प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स सिस्टर्स, हिंदी बोलने वाले। गए हफ्ते में मैंने वो 12 साल जो खून बह रही थी औरत का बारे में मैंने बताया था। और वो घटना और इसमें अभी जो मैं जायरस की बेटी का जीत कैसा हुआ, जीत मृत्यु के ऊपर कैसा हुआ, ये मैं इस रविवार को बताती हूँ। अभी मेरा स्क्रिप्चर है मार्क चैप्टर 5 वर्सेस 35 to 43। यीशु तो औरत के साथ बात करता था, तो उसी समय में जैसे वो बात करता था तो कोई आदमी लोग आए जायरस का आराधनालय शासक का घर से, और कहने लगे कि तुम्हारी बच्ची मर चुकी है और अभी प्रभु को तकलीफ़ मत देना। और लेकिन यीशु ने क्या किया, यीशु ने ध्यान न देते हुए यीशु ने कहा आराधनालय शासक से, डरो मत, सिर्फ विश्वास करो। यीशु ने किसी को आने को उसके साथ नहीं दिया, सिर्फ पीटर, जेम्स, जॉन, जेम्स का भाई, उनको लेके गया। और यीशु रोज़ तीनों को लेकर जाते थे। जब उन लोग घर पहुँचे, जायरस का घर पहुँचे, यीशु ने देखा कि इतना हलचल मच रहा था और लोग रोते चिल्लाते थे बहुत ज़ोर ज़ोर से। तब वो अंदर गया, भीतर गया और कहने लगा, क्यों तुम लोग हलचल मचाते हैं और रोते हैं? ये बच्ची मरी नहीं, वो सोई है। लेकिन उन लोग हंसी उड़ाने लगे उनकी ओर से। और जब भी यीशु ने सब लोगों को बाहर डाला, उनका सिर्फ उन बच्ची का माँ बाप और उसका शीश को अंदर लेके वो जिधर बच्ची थी उधर गया। यीशु ने वो लड़की का हाथ पकड़ा और कहने लगा, तलीथा क्यूमी, उसका मतलब है छोटी लड़की, मैं तुमसे कहता हूँ उठो। और तुरंत ये लड़की उठकर चलने फिरने लगी और इसका उम्र था 12 साल। ये देखकर सब लोग आश्चर्यचकित हो गए और यीशु ने उनको आज्ञा दी कि तुम लोग किसी को नहीं बताने का। और यीशु ने कहा उनको, ये लड़की को कुछ खाने को देना। अभी ये है स्क्रिप्चर, इतना 43 तक स्क्रिप्चर पढ़ा मैंने। अभी यीशु जब भी वो औरत जिसका खून बह रहा था 12 साल के लिए, यीशु उनके साथ बात कर रहा था और उसको यीशु ने उनसे कहा और औरत से कहा, तेरा विश्वास की ओर से तेरे को चंगाई मिला, जाओ, तेरे को शांति से जाना और ये कभी तेरे को तकलीफ़ नहीं देगा वापस। लेकिन औरत के साथ बात करते हुए उसी समय कोई आदमी लोग आया जायरस का घर से, और जायरस को कहने लगा कि यीशु को तकलीफ़ मत देना, स्वामी को तकलीफ़ मत देना, तेरे बच्ची मर गया। यीशु ने सुना, लेकिन यीशु ध्यान नहीं दिया और मुड़ के जायरस से कहा, डरो मत, सिर्फ विश्वास करो। मतलब हार मत मानो, तुम्हारा विश्वास को पकड़ के रहना। क्योंकि देखो, यीशु का काम था चंगाई देने का और हमारा काम है चंगाई लेने का। हम लोग कैसा ले पाते हैं? सिर्फ यीशु के ऊपर विश्वास रखें। और विश्वास, यीशु का पावर और हमारा विश्वास के साथ ही सिर्फ हम लोग को चंगाई मिलेगा। अच्छा, मालूम है ये यहूदी लोग क्या समझते थे? जब भी कोई इंसान मरा तो उनका शरीर और उनका आत्मा अलग होता था, शरीर से आत्मा अलग होता था।
लेकिन हम लोग जो क्रिश्चियन हैं, हम लोग को बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि हम लोग को मालूम है हमारा विश्वास की ओर से हम लोग मरते नहीं, हम लोग खुदा के पास जाके हम लोग अनंत काल का जीवन बिताते हैं। जब भी ये यहूदी लोगों में क्या करते थे, जब भी उन लोग को कोई मालूम था कोई मर गया, उन लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते थे। हुँ? क्योंकि उन लोग ज़ोर से चिल्लाते थे, लोगों को, पड़ोसी लोगों को मालूम होने का कि कोई इस घर में मर गया। फिर ये चिल्लाना उन लोग कब्र के पास भी वही करते थे, चिल्लाते थे। उन लोग कोई मरा हुआ इंसान का ऊपर उन लोग जाते थे, मतलब उसका मुंह के पास जाते थे और चिल्लाते थे। ये सब सिर्फ उनका परंपरा था। वो चिल्लाते थे और कहते, देखते थे क्या उसका ओंठ वो खोलेगा और कुछ बात करेगा, उन लोग ये समझते थे। और उन लोग छाती के ऊपर मार मार के और उनका बाल खींच के और उनका कपड़ा फाड़ के उन लोग चिल्लाते थे, रोते थे, ये सब करके। और आदमी और औरत लोग उनका फटा हुआ वस्त्र, फटा हुआ गारमेंट्स जो है, वस्त्र जो है, उन लोग 30 दिन के लिए डालना पड़ता था और कुछ नहीं डाल सकते थे, सिर्फ वो जो फटा हुआ है। और 7 दिन के लिए, 7 दिन के बाद उन लोग थोड़ा जो फटा है ना, थोड़ा सिलाई कर सकते, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा दिखाने के लिए क्या उन लोग अर्जुन उन लोग दुखी है। 30 दिन के बाद वो उन लोग पूरा वस्त्र, उनका कपड़ा सिलाई करके, बराबर सिलाई करके अभी उन लोग डाल सकते। अभी यहूदी लोगों को ये बांसुरी बजाने वाले ना, वो ज़रूरत ही था उधर आने को, क्योंकि बांसुरी सिर्फ मरने के लिए बजाते हैं, जब भी कोई मरेगा उन लोग बजाते हैं। और अगर कुछ बहुत बड़ा घटना हो गया है तो बताने के लिए उन लोग बजाते हैं। अभी 3 दिन के लिए ये लोग जो अभी दुख में है, उसका वो मरा हुआ आदमी या औरत को कब्र में डाला है, लेकिन बाद में 3 दिन के लिए उन लोग कुछ काम नहीं कर सकते थे। आदमी लोग दाढ़ी नहीं निकाल सकते थे, उन लोग किधर भी सफ़र नहीं कर सकते थे, किधर भी नहीं जा सकते थे। और उन लोग सिर्फ बाइबल में जूना करार से जोब का पुस्तक पढ़ सकते थे, यिर्मयाह और लैमेंटेशन, जो दुख का वो अपना यिर्मयाह ना तो दुख का ही प्रॉफिट था, दुख का प्रॉफिट था, मतलब वो रोता था, उसको कहते थे रोने का नबी, रोने वाला नबी, तो वो रोता था। और इन लोग क्या नहीं कर सकते, और कुछ क्या नहीं कर सकते, उन लोग गोश्त नहीं खा सकते थे और उन लोग शराब नहीं पी सकते थे। और क्या बात है, उन लोग और ऊपर नहीं बैठ सकते थे, ज़मीन के ऊपर बैठ के खाने का, और ऐसा बहुत सारा था जो लोग दुख में थे। लेकिन यीशु ने क्या किया, यीशु ने पीटर, जेम्स और जॉन को लेकर जायरस का घर गया। और जब भी उन्होंने देखा क्या इधर इतना हलचल मच रहा है, यीशु ने उनसे कहा, अरे तुम लोग क्यों चिल्लाते हैं, क्यों हलचल मचाते हैं, वो बच्ची मरी नहीं, वो सोई है, सोई है। और उन लोग हंसने लगा, हंसी उड़ाने लगा यीशु, क्योंकि उन लोग को मालूम था कि वो बच्ची मर गए। उनको मालूम है ना, उन लोग जानते हैं कैसा कभी बच्चा मरता है। और यीशु ने क्या किया, यीशु ऊपर गया, तीनों शिष्य को लिया और माँ बाप को लिया, दरवाज़ा बंद किया और लड़की को हाथ से पकड़ के बोला, छोटी लड़की तलीता क्यूमी, मतलब छोटी लड़की, मैं कहता हूँ उठो। और वो उठ गई, और वो सिर्फ 12 साल की थी ना, उठ गई। और यीशु ने माँ को बोला,
उसको कुछ खाने को दे दो, और किसी को कुछ नहीं बताने का है। एक घटना के बारे में किसी को नहीं बताने का है। उनको बताने का है क्या वो सच्ची सोई थी। फिर यीशु को नहीं मांगता था क्या एक घटना के ओर से पूरे लोग आएंगे और कुछ गड़बड़ होएगा, सबको मालूम होएगा क्या यीशु ने मरी हुई लड़की को जिंदा किया। मतलब ये तो सिनेगॉग में जाएगा, आराधनालय का वडी लोग के साथ पास जाएगा, और उन लोग तो देखते थे यीशु को जान से मारने को, और यीशु का टाइम नहीं आया था। यीशु को मांगता था क्या उसको 3.5 साल अपना शिष्य के साथ रहकर उनको सब कुछ जो खुदा ने पिता ने यीशु को दिया था अपना शिष्य को सिखाने के लिए, यही उसका मतलब था। नहीं तो उन लोग आके उसको मारता था। और सच्ची टाइम नहीं आया था यीशु का, लेकिन यीशु को नहीं मांगता था कि उन लोग कुछ भी गड़बड़ करें। अभी हम लोग देखेंगे क्या ये जो लोग विलाप या दुख में होते हैं, विलाप करने वाले, इन लोग इतना निराश थे। ये लोग बहुत निराश थे, और निराश की वजह से उन लोग और कुछ नहीं सोच सकते थे, और उन लोग बच्चे के ऊपर रो रहे, मरी करके रोते थे। जब यीशु आया एक घर में, देखो इन लोग तो बिल्कुल निराश थे, लेकिन यीशु ने उसका पिता को कहा तुम लोग डरो मत, सिर्फ विश्वास रखो। आशा है हम लोगों का, जीवित का आशा है। अब ये पहला पॉइंट है। दूसरा, ये लोग जो विलाप करते थे ना, करने वाले लोग, उन लोग चिल्लाते थे, रो रहे थे, उनका वस्त्र फाड़ रहे थे, उनका बाल खींच रहे थे, वगैरह 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 सब कुछ करते थे। लेकिन यीशु बिल्कुल शांत था, और यीशु को पूरा भरोसा था उसका बाप के ऊपर। क्या वो उसका बाप ये बच्चे को वापस जीवित कर सकता है, खुदा को महिमा देने के लिए, क्योंकि यीशु को मालूम था क्या खुदा के पास या खुदा के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। वो लूक चैप्टर 1 वर्स 37 में दिया है। तो ये था हालत जिधर ये मरण हुआ था। देखो जब भी औरत बीच में कुछ लफड़ा हो गया, उसको यीशु जा रहा था ना जायरस का घर में, और जैसे औरत आ गई जिसको 12 साल का खून बह रहा था, तो ये जायरस सच्ची उस समय सोचता होगा, अरे बाप रे, ये औरत तो आई, नहीं तो यीशु इतना टाइम से हमारा घर पहुंचा था, हमारा बच्ची नहीं मरती थी। नहीं, ये सब उसका मन में शायद गया, और हम लोग भी ऐसे ही सोचते हैं बहुत टाइम। लेकिन खुदा कभी कभी ना हमारा उत्तर नहीं देता है उस समय। यीशु को, खुदा को मालूम है कभी उत्तर देने का, कभी हमारा प्रार्थना सुन के हमको उत्तर देने का है। लेकिन हम लोग खुदा के जैसे नहीं सोचते हैं। हम लोग नहीं सोचते हैं कि सब कुछ जो होता है हमारा अच्छा के लिए होता है। लेकिन ये जायरस की बेटी का उनको वापस जीवन देने के लिए, जीवित करने के लिए, वो खुदा के महिमा के लिए यीशु ठहरा। ये औरत आ गई बीच में, ये बहुत सोचने की बात है। हम लोग कभी कभी बहुत चिंतित होते हैं, अरे देखो ये होने का था लेकिन ये औरत आ गई, या वो औरत आ गई, ऐसा हो गया। लेकिन खुदा का प्लान अलग है। हम लोग अगर खुदा के प्लान से चलेंगे ना, तो हम लोग बिल्कुल चिंतित न होएंगे, कभी भी सोच में नहीं पड़ेंगे, और गुनगुन नहीं करेंगे। अच्छा, आप लोग समझा तो बहुत अच्छा है। अभी हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ इस समय के लिए। आप महान है, आपसे सब कुछ होता है। आपका वचन में बोला है, लूक 1:37 में कहा है, क्या खुदा के साथ सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है।
तो हम लोग मानते हैं क्या आप असंभव का खुदा है। आप तो हमारा खुदा है, आपने हम लोगों को चुन लिया है और आप हमारा देखभाल करते हैं और आपका ही आशीर्वाद से, आप ही कृपा से, आप ही आपका अनुग्रह से हम लोग जी सकते हैं। और हम लोग को नया विश्वास देना, दिन पे दिन हम लोग को नया विश्वास देना, ताकि हम लोग आपके ऊपर विश्वास रखें और हमारे ये दुनिया का जीवन आपको चाहिए वैसा ही बीत सके। ये मेरा प्रार्थना है यीशु के नाम से, आमीन।